फ्रेंड्स, आज मैं आपको NCERT CBSE 5th 9 चैप्टर पढ़ाना चाहती हूँ। अप यू गो। तो ये एक माउंटेनियरिंग चैप्टर है, जैसा कि आप देख रहे हो। बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोई चिंता ना करना, मैं आपको सब कुछ समझा दूँगी। तो फर्स्ट हमारा पेपर जो है वो है कि अप यू गो माउंटेनियरिंग कैंप। तो ये माउंटेनियरिंग कैंप पर जाने वाले थे। नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग में उत्तरकाशी में ये नेहरू इंस्टीट्यूट है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर एक्साइटेड। और ये कह रही है कि हम है ना एक माउंटेनियरिंग कैंप पर चल रहे थे और हम बहुत एक्साइटेड थे। 20 of us were teachers from केंद्रीय विद्यालयास। हमारे बीच 20 टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय से, और दे वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट, और कई दूसरे भी थे बैंक और इंस्टीट्यूट से। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज हमारे कैंप का दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग सुबह हुई। एज आई गोट आउट ऑफ बेड, जब मैं बेड से बाहर उतरी बेड से, एंड पुट माई फुट डाउन, मैंने अपना पैर नीचे रखा। तो आज उसका जो है सेकंड जो है था। तो इन द मॉर्निंग एज आई गोट आउट ऑफ बेड, जब वो अगली बेड से उतरी, पुट माई फुट डाउन, उसने अपने पैर नीचे ज़मीन पर रखे। आई स्क्रीम्ड इन पेन, मैं दर्द से तड़प उठी, मतलब बहुत दर्द हुआ एक ही दम से। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर्स वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। इसको याद आया कल जो हमने 26 किलोमीटर चले थे और एक हैवी बैग के साथ 26 किलोमीटर का रुकसैक बैग था वो। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एट द रफ नैरो पाथ। मैं डर गई थी कि आज है मैं क्या करूँगी, मेरे पैर इतने दुख रहे हैं। With tears in my eyes, I started walking slowly toward the room of Brigadier ज्ञान सिंह। मेरे आंसू टपक रहे थे, मैं चल रही थी, और जो है मैं ब्रिगेडियर के ज्ञान सिंह के कमरे में, तो उसके आंसू टपक रहे थे और वो अपने ब्रिगेडियर के कमरे में जो है पहुंच गई थी। अब क्या हुआ, द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स। अब हमारा जो है ये हमारी कोर्स जो है बहुत एडवेंचरस है, जैसे कि पहाड़ पे चढ़ना भी इतना इजी नहीं होता, आप जानते होगे। तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट ट्रैक। तो मैं क्या कहूँ सर को, अपने ब्रिगेडियर को, कि जो है मैं वहाँ से अपने घर जा सकूँ ट्रैक से, मैं ट्रैक पर ना चलूँ। सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तभी इसके सर की वॉइस जो है पीछे से आती है। मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम। तो वो कहीं घूमने, मतलब बाहर गई होगी और वहाँ खाना लगा होगा, वो वहाँ नहीं गई होगी। तो उसका जो ब्रिगेडियर था वो कह रहा था कि मैडम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ब्रेकफास्ट के टाइम। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट, ओ नो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक एन एम्प्टी स्टमक। नहीं तो आप भूखे रह जाओगे। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, कि आपके फीट पे ब्लिस्टर्स हैं। आगे है, ऑन योर दैट यू कैन वॉक इजंट इट। यस सर, मुझे पता है कि तुम्हारी फीट पे जो है ये होता है ना, भारी बैग उठाकर तो कुछ फुंसियाँ हो जाती हैं, इसके भी वही हो गई थी साइड में। ये तो उसने कहा, इज़ नॉट, यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। उसने ही कहा था कि सर मेरे यहाँ पर जो है एक फुंसी हो चुकी है, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसने कहा ये तो एक छोटा सा ही दर्द है, कोई बात नहीं, जाओ कपड़े बदलो, गेट रेडी। ओह नो, इसको काट दो। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैं
बहुत मुश्किल से वो चल रही थी। वो मुश्किल से अपने कमरे में गई और रेडी हो गई। आई हैड जस्ट टर्न्ड व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस। जब मैं मुड़ी ही थी कि उनकी वॉइस जो है यहाँ आ गई थी फिर से। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। तो उसने क्या कहा कि मैडम लिसन, बात सुनो मेरी, आप ग्रुप नंबर 7 को जो है लीड करेंगी, मतलब उनकी जो है प्रॉब्लम होएंगी वो आप सॉल्व जो है करेंगी। तो अब क्या है, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स। कि उसने कहा कि हमने तो आपको सबको पहले ही बता रखा है कि ग्रुप लीडर की जो है क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं माउंटेन्स की। तो ये टेल आप खुद कर सकते हो। हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स? क्या आपने कभी माउंटेन्स देखे हैं? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड माउंटेन, व्हेन एंड वेयर? ये पूछ रहे हैं क्या कभी आपने माउंटेन देखे हैं और कहाँ पर और कब, और अगर तुमने देखे हैं तो क्या तुम उस पर चढ़े हो? मैंने माउंटेन ज़रूर देखे हैं बट मैं उस पर कभी चढ़ी नहीं। और शिमला गए थे हम, और बहुत पहले की बात है। हाउ फार यू हैव वॉकड एट वन टाइम? हाउ फार कैन यू वॉक? मुझे याद नहीं है, 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हम चल लिए होंगे बर्फ़ में। अब हमें इमेजिन करना है। What do you think about the path on the mountain? Draw a picture. आप पाथ होते हैं ना, आप NCERT सॉल्यूशन में जाओगे तो वहाँ पर आपको इसकी ड्राइंग मिलेगी। ऑल NCERT सॉल्यूशन बुक, अगर आप CBSE में होगे तो वहाँ पर आपको एक पिक्चर मिलेगी, वो पाथ होते हैं, उसके आप पिक्चर ड्रॉ कर लेना अगर आपका यही काम हो स्कूल का तो। A big responsibility. I started thinking about what a leader must do. अब उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खड़ी हो चुकी थी कि अब उसको ग्रुप लीडर में बनकर क्या क्या करना है। हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग। अगर कोई बैग नहीं भी उठा सकता तो उसके बैग उठाने में मदद करना। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। ग्रुप को आगे चलाना है और खुद भी सबसे पीछे चलना है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली। जिसको अच्छे से पहाड़ों पर चलना नहीं आता उनकी हेल्प करना कि कैसे चलना है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। एक अच्छी जगह ढूंढना जहाँ पर वो रेस्ट करेंगे और रुक सकते हैं। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल अरेंज फॉर। जो उनको देखना जो अच्छे नहीं हो, जिनकी तबीयत ख़राब हो। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। और फूड इकट्ठा करना अपने ग्रुप के लिए। The most important thing is to be ready to be punished even when someone else may have made a mistake. सबसे बड़ी बात ये होती है अगर किसी ने कोई भी मिस्टेक की हो तो उसको पनिश ज़रूर करना है, चाहे वो कोई और ही हो। I realized that there was a special kind of discipline here. मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए। I wondered whether the camp will still be fun. और हमारे कैंप में फ़न होना चाहिए, हंसी मजाक। अब जो है ग्रुप नंबर 7 में वो चलने लग गई वो। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ये 7 सिस्टर्स जहाँ पर है ना, 7 सिस्टर्स, वहाँ से ये लड़कियाँ थी। तो अब क्या है, आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं सिर्फ एक टीचर थी इस ग्रुप की केंद्रीय विद्यालय से। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। मैं बहुत खुश थी अपने न्यू मेम्बर्स को, मतलब न्यू दोस्तों को, न्यू पीपल को देखकर। I still feel bad and after being together for 21 days. मुझे बहुत वो बैड फील हुआ कि मैं किसी से भी 21 से बात नहीं कर सकती थी। I could not talk even once with खंडोबी from मिज़ोरम। मेरी एक दोस्त थी, वो खंडोबी से थी मिज़ोरम की। शी स्पोक ओनली मीज़ो। सिर्फ उसको मीज़ो ही आती थी, मतलब मिज़ोरम की लैंग्वेज जो है ना मीज़ो थी, तो उसको सिर्फ मीज़ो ही आती थी, ना इंग्लिश ना हिंदी। बट इन अवर हार्ट वी ग्रू क्लोज टू। लेकिन हम दिल से एक दूसरे के बहुत क्लोज हो चुके थे। टेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रुप लीडर। अब ये आपको मैंने ऊपर बता दिया है, यहाँ पर आप इसके स्क्रीनशॉट या कुछ लेकर देख सकते हो। मैं यहाँ पर 2 मिनट रुक जाती हूँ। अब चलो,
हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, कि आपको कैसा फील होगा कि अगर आप किसी कैंप की लीडर बन जाओ। मैं मॉनिटर बन रखी हूँ, अभी भी क्लास में हूँ, फर्स्ट क्लास से हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉनिटर बनना। अब कैंप में कभी हम गए नहीं, जब हम जाएंगे तो मैं ग्रुप लीडर की अब जो है क्या तो अगला है, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। हमारी क्लास में मॉनिटर को क्या करना होता है, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो हमारी मॉनिटर्स को क्या करना होता है, क्योंकि मैं भी मॉनिटर हूँ, अभी तक 5th में हूँ, अभी मैं फर्स्ट क्लास में से मॉनिटर थी मैं और अब तक हूँ। तो मॉनिटर को क्या करना होता है, डिसिप्लिन। जैसे कि आप मान लो कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है और आपकी क्लास बिल्कुल शैतान हो, बिल्कुल कुछ नहीं करती हो और सर के जाते ही चीखने चिल्लाने लग जाए, तो मान लो आपकी क्लास चल रही है और सर चले गए आधे घंटे 1-2 घंटे के लिए, तो अब क्या हुआ, मॉनिटर की ड्यूटी ये होती है कि जब कोई टीचर चले जाए ग्रुप से और बच्चे शरारत करे तो उन बच्चों को चुप करवाना, डिसिप्लिन में रहना और शोर ना करना और कुछ उनको पढ़ते रहना। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई। क्या आप भी कभी मॉनिटर बनना चाहते हो और क्यों। मैं बता सकती हूँ अपना, मैं मॉनिटर बनना चाहती हूँ। येस आई वॉन्ट टू मेक अ क्लास मॉनिटर बिकॉज आई हैव वेरी गुड फील व्हेन आई वॉन्ट बी अ मॉनिटर। क्योंकि जब हम मॉनिटर बनते हैं तो सारे हमारा आदर, हमारी बात मानते हैं, नहीं तो कुछ भी कोई भी कह देता है। तो अब क्या है, क्रॉसिंग द रिवर। अब क्रॉसिंग द रिवर वी गॉट विटामिन सी, हमें विटामिन सी मिली, आयरन टैबलेट और एक हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट के साथ ये चीज़ें मिलती थी। दीज वर गिवन द फॉर द स्टैंड एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। वहाँ पर बहुत ठंड होती थी ना, तो ये चॉकलेट इसलिए मिलती थी ताकि जो है ये बिल्कुल अच्छे से रह सके और इनको ठंड होती थी तो इन गर्म रह सकें ये। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप, हर सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, हम अपने बैंडेजेस बांधते और उसके बाद ये देखते कि हमारे कितने डेज लेफ्ट रह गई, मतलब कितने दिन हमारे बचे हैं इस कैंप में। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर, 8 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ये एक रिवर में पहुंच गए, रिवर के आगे पहुंच गए। Across the river from one bank to the other, the rope was tightly fixed to gap or pitons. On both sides, I was feeling nervous. I started thinking what would happen if rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. अभी क्या था, ये जो थी ना, तो ये सबसे लास्ट में खड़ी थी ग्रुप लीडर की ड्यूटी में। तो जब ये लास्ट में खड़ी थी, अब बहुत ठंडा पानी होता है दूसरी जगहों पर, तो जैसे शिमला है तो यहाँ पर भी बहुत ठंडा पानी जो है यहाँ पर था। तो यहाँ पर अभी इसी को जाना पड़ा सबसे पहले, इसके कोच इसके पास आ गया, क्योंकि आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रॉप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट। सबसे पहले इनका कोच चला गया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast-flowing river. सबसे पहले इनका कोच जो है चला गया बहुत कूल ठंडे पानी में, कूल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठंडे पानी में अंदर चला गया। अब अंदर वो तो वहाँ पर पहुँच गया, कोई भी उस ठंडे पानी में पैर रखने को तैयार नहीं था क्योंकि वो बहुत ठंडा पानी था। अब देखते हैं कहाँ था। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सारे एक दूसरे को धक्का दे रहे कि तू जा। आई स्टूड लास्ट इन द रिवर लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं सबसे लास्ट में खड़ी थी इसलिए किसी ने मुझे देखा नहीं। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर, देयर वॉज नो एस्केप नाउ। एक इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पर कोई स्केप नहीं था। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द कवरेज। मैं रेडी थी कि मेरा कोच मेरे ही पास आएगा। सर कुड गेस माई फियर्स, ही कॉल्ड आउट लाउडली।
3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into water. किसी ने मुझे पानी में धक्का दे दिया. I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. मैं कांपने लग गई. मेरे दांत ठंड से वो होता नहीं वैसे होता है ना, तो ये भी ऐसे ही करने लग गई. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. अब मैं अपनी पैर उसमें रखने लग गई और मैं उसमें कांपने लगी थी. तो मैं स्लोली जो है, मेरी नेक भी डूबती जा रही थी आगे, क्योंकि पानी गहरा होता जाता है ना. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. बीच में पानी में जाके उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो स्लिप मतलब फिसलने लगी. I was so scared and felt so cold. मुझे बहुत ठंड लगी. That the rope sliding from my hand. तो क्या हुआ, उसके हाथ से जो है रस्सी जो है छूट चुकी थी और वो शाउटिंग करने लग गई कि हेल्प हेल्प, कोई मुझे बचाओ. आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरीड अवे बाय द रिवर. वो सोच रही थी कि मैं पानी में ही बह जाऊंगी या मर जाऊंगी. बट नो, आई फाउंड एक मिनट. I found that I was the rope. Hold the rope. फिर मैंने उस रोप को फाउंड कर लिया और मैंने उस रोप को पकड़ लिया. I somehow managed to get hold the rope and pull myself. मैं धीरे धीरे चलने लग गई. विथ सम कवरेज आई रीच द रिवर बैंक. मैं रिवर के उस पार पहुंच गई. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द वाटर. मुझे एक अलग तरह की खुशी हुई कि जो मैं है पानी से उतर चुकी हूँ. आई केम अब नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक. वो बैंक पर स्टैंड कर चुकी थी. आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर टू होल्ड द रोप टाइटली. अब उसके साथ तो वो रोप छूटने का हो गया था. अब वो दूसरों को कह रही थी कि रस्सी को टाइटली पकड़ना. आई न्यू दैट हिज कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विथ कवरेज. उसका कॉन्फिडेंस जो था वो एक चैलेंज को कवर करने का था. फाइंड आउट एंड राइट What kind of tool are needed for climbing mountain? ये आप क्वेश्चंस खुद पढ़ लेना. वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, प्लीज़ सॉरी. 17 मिनट्स की हो गई है, इसीलिए सॉरी. बहुत बड़ा चैप्टर है. तो अभी फ्रेंड्स अगला चैप्टर मैं आपको किसी अगले पार्ट में समझाऊंगी. हमारा पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो. हमारी वीडियो को कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको क्या क्या समझ नहीं आया. कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो आपको कितना समझ आया और कितना नहीं. हमने 79 पेज नंबर तक पढ़ लिया है. अगले में हम 80 पेज नंबर से शुरू हो जाएंगे. बाय बाय.